हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे गिटलैब रनर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पहले कल चलाते हैं कमांड, और कल के बाद कई बार ये इनसिक्योर का एरर आता है, तो हाइपन के लगाने से वो हट जाता है। हाइपन के लगाया तो ये इनसिक्योर को पास कर देता, बाईपास समझ लो एक तरह से। और मिसिंग सी ए वाला एरर आता है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। एक बेस आर सी में या डॉट कर्ल आर सी खुद का भी बना के उसमें आप इनसिक्योर पेस्ट कर सकते हो, और सेव करने के बाद उसे बैश कर दो, जो कि तुरंत ही वो रिफ्लेक्ट कर जाए चेंजेस। उसके बाद हमें वो जो स्क्रिप्ट हमारी रन नहीं कर रही थी, अब उसे रन करेंगे तो उसमें भी इनसिक्योर का एरर आ रहा था, इसलिए मैंने ये इनसिक्योर इसमें ऐड किया है। अब वो प्रॉपरली अपडेट हो जाता है। मैंने फास्ट फास्ट दिखा दिया, तो आपको रेबिलिटीज़ सेटअप करके शो करेगा। फिर करने के बाद आप ये आगे गिटलैब रनर इंस्टॉल करेंगे तो ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। गिटलैब रनर इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। आफ्टर टेकिंग टाइम इट्स विल शो सर्विस नोट इंस्टॉल, सो इग्नोर इट। आपको बस गिटलैब रनर कमांड रन ऐसे चेक करना है, टैप करके, डबल टैप करके, स्टेटस इज सर्विस इज रनिंग। तो कोई सुनिए, बस इसका एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं है, क्योंकि जब हम गिटलैब रनर की कमांड चलाते तो उस टाइम पे डॉकर भी कंटिन्यू रनिंग में होता है। और अगर आपको वर्जन के हिसाब से कुछ चलाना है गिटलैब रनर, तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं क्लियर करता हूँ ये स्क्रीन। अब हम चलते हैं सुडोर्स में। जब गिटलैब रनर को चलाएंगे तो उसको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी एज अ रूट, और बिना पासवर्ड के तो ईज़िली आप तभी चला पाओगे जब आपको उसके सारे एक्सेस होंगे। और गिटलैब रनर को पहले तो मैं कंप्लीट रूट की परमिशन दे देता हूँ। जैसे रूट को ये दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दिया। सेम मैं उसको नो पासवर्ड की दूंगा, जो कि रूट में स्विच करने के लिए जो पासवर्ड चाहिए होता है तो वो ना मांगे, बिना पासवर्ड के वो चल जाए। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया वाई और पी से। अगर आपको ये जानना है तो मेरी ऑलरेडी एक और वीडियो है इससे रिगार्डिंग, तो आप उस पर सीख सकते हैं। नो पास टी कॉलन ऑल। और इससे रिलेटेड गिटलैब रनर से इशू बहुत सारे आते हैं, आप इसे देखते हुए करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने इनसिक्योर और हाइपन की लगाया, तो ये आपसे आधी प्रॉब्लम तो ये वहीं रिजॉल्व हो जाती है। जब करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, पहले क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ता है। क्रिएट प्रोजेक्ट मैं मिस्टर डूवी लिख देता हूँ। मिस्टर डूवी लिखने के बाद इसे प्राइवेट रख सकते हैं, मैं अभी जस्ट पब्लिक ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। और नेक्स्ट मैं आपको इसका थर्ड पार्ट में आपको CI/CD बताऊँगा कि किस तरह से आप पूरा इसे गिटलैब रनर को टैग वैग दे के कन्फिगर करते हैं। जब हम गिटलैब रनर कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो टैग लिखा होता है, डिप्लॉयमेंट लिखा था, वो टैग आपको .yaml फाइल में मेंशन करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम यहाँ से CI/CD सेटिंग से गए रनर में, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से सेटिंग मिलती है। इसमें दो चीज़ें आपको पिक करनी होती है, एक तो URL और दूसरा ये टोकन। तो मैं टोकन कॉपी कर लेता हूँ, URL तो मुझे ऑलरेडी पता ही है, तो इसे सेव करके बाहर आते हैं। ऑलरेडी सेव था। अब डॉकर एक बार चेक कर लेता हूँ, डॉकर मेरा इंस्टॉल है कि नहीं है। डॉकर क्योंकि इस कमांड में बीच में ज़रूरत पड़ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो डॉकर इंस्टॉल करने के वक्त भी कई बार दिक्कतें आती हैं, तो आप कुछ इस तरह से चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने परमिशन दी, मैनुअली बना रहा हूँ, और ये ईज़िली आपको स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाता है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा डॉकर ईज़िली, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये परमिशन भी दे दी ऑल रीड की, और इको कमांड से ये कर्ल का चला देता हूँ। ये होने के बाद नो सच डायरेक्टरी आ रहा, कोई बात नहीं, आप docker.io कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा। कई बार -CE और बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, उसको इग्नोर करो। तो उससे भी नहीं होता तो स्नैप इंस्टॉल डॉकर से करना, मगर उससे पहले आपका स्नैप भी इंस्टॉल होना चाहिए। मेरा नॉर्मली इससे हो गया, आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो डॉकर इंस्टॉल ऐसे करोगे तो वर्जन करते हैं। डॉकर मेरा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब डॉकर इंस्टॉल होने के बाद गिटलैब रनर की कमांड चलाएंगे, और उसमें हम देंगे इसे रजिस्ट्री, जो कि रजिस्टर हो जाए इसमें टोकन और IP, जिससे कि इसे कुछ भी अगर हम बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो गिटलैब रनर ऑटोमेटिकली उसे पिक करे और उसे स्टार्ट कर दे बिल्ड। तो मैं यहाँ से URL मैंने ले लिया है, वो URL पे URL पेस्ट किया, और URL के बाद फिर मैं टोकन लेता हूँ। टोकन इसके बाद आएगा, पहले ये कुछ लाइनें हैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे रजिस्टर के बाद हाइपन रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन हो गया।
ये टोकन, ठीक है। अब टोकन उठा लिया है यहाँ से रजिस्टर आईपी के साथ, मतलब यूआरएल, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टोकन देने के बाद एग्जीक्यूटर डोकर। तो यहाँ पे हमें डोकर कमांड की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए डोकर हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो आपको देना है कोई इशू नहीं है, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डिप्लॉयमेंट रनर दे दिया। आपको डॉकर इमेज उठानी है तो डॉकर इमेज में डॉकर ही लिया जाता है, और स्टेबल इमेज ले रहा हूँ जो कि नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत ना दे। हाइफन टैग लिस्ट में मैं डिप्लॉयमेंट लिख रहा हूँ। डिप्लॉयमेंट आप ये .yaml फाइल में मेंशन करते हैं, डिप्लॉयमेंट लिखोगे तो आपका रनर डायरेक्टली पिक कर लेगा उसको। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे अनचेक करना पड़ता है कि अनटैग वाला भी वो पिक करे, तो आपका गिटलैब रनर किसी भी बिल्ड आप कुछ भी लिखते हैं कोड उसे बिल्ड कर देता है। करने के बाद हम यहाँ जाते हैं, ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद आपको इस तरह से मिल जाता है। बाकी आप सेटिंग में क्लिक करके कर सकते हैं।